अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आजकल मेरे फ़ोन के साथ पता नहीं क्या मसला हुआ है। लाइव व्लॉग मैंने जैसे ही रिकॉर्ड किया तो वो आवाज़ कभी कम कभी ज़्यादा होने लग गई। तो मैंने सोचा कि मैं करती ही नहीं हूँ, वॉइस ओवर लगा देती हूँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं जी मार्केट के लिए। और आज हम लोगों ने जाना है तारिक रोड ब्राइडल ड्रेसेस देखने के लिए, क्योंकि तारिक रोड पे काफ़ी अच्छी जो है ना वो वैरायटी है। सबसे पहले हम मक्कास वालों के पास जाएंगे। तो सबसे पहले हम आए इधर थे और इनके पास भी बहुत अच्छा काम था। और रेंज अगर आपकी 1 लाख है, 150 है, 2 लाख, तो आपको आराम से मक्कास वालों के पास कुछ अच्छा लग जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं था। मैं सिर्फ एक दफ़ा विज़िट कर रही थी, वरना मेरा माइंड तो था कि मुझे कहाँ से बनवाने हैं। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा विज़िट कर लूँ, रेट टच कर लूँ तो आइडिया हो जाता है कि क्या रेट्स चल रहे हैं। और ये वाला जो इन्होंने दिखाया था ये 175 का दे रहे थे। मक्कास वालों के पास ही हम लोग पहले गए थे। तो काम बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह का काम मैं चाह रही थी और जिस तरह की डिज़ाइनिंग मैं चाह रही थी वैसे नहीं थी। आजकल फ़र्शी लहंगे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। टेल मैक्सी पे टेल वाली मैक्सी जो है वो वलीमे पे अच्छी लगती है। बाकी फ़र्शी लहंगे जो है ना वो बारात पे बहुत अच्छे लगते हैं और आजकल चल ही वो रहे हैं। और शॉर्ट ब्लाउज़ के साथ भी इनके पास अच्छी वैरायटी थी, लेकिन फ़र्शी की वैरायटी जो है ना वो पूरे तारिक रोड पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर डिज़ाइनर हर ब्रांड जो है वो आजकल फ़र्शी के ऊपर लगा हुआ है। तो एक और भी मैं आपको फ़र्शी दिखाती हूँ। देखिए इसका काम बहुत खूबसूरत था। जो वाइट वाला आ रहा है इसको अगर आप रेड करवा लेते तो बहुत ही खूबसूरत लगना था। और इस वाले लहंगे की प्राइस उन्होंने बताई थी 2 लाख, और फाइनल ये लोग कर रहे थे 170 तक का। तो अच्छा है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और जितना काम करवाएंगे, वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा निकलता है, तो वो जितना आप काम करवाएंगे उतना ही जो है ना वो रेट बढ़ जाएंगे। अगर आप लहंगे के आगे पीछे काम करवाते हो तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि 2 लाख से ऊपर आपका बजट जाएगा। और अगर आप सिर्फ फ्रंट पे काम चाहते हो बैक पे नहीं, तो 150 160 तक आपका बजट चला जाएगा। और ये हमें ये कपड़ा दिखा रहे थे कि इसके ऊपर पूरा जाल बनेगा और ये डाई होगा और इसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। तो ये वो कपड़ा दिखा रहे थे कि ये थोड़ा करीब वाला जाल है और ये ऐसा है। और मतलब अच्छा लगा मुझे इनका काम। ये वाला जाल मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मेरी अम्मा को जो है वो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रही थी ये पर्ल्स वाला काम जो है ना वो वलीमे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो फ़िलहाल तुम रहने दो। फिर हम लोग आ गए जी AK डिज़ाइनर के पास। ये भी तारिक रोड पे ही है, मक्कास वालों के। जब आप सीढ़ी उतर के नीचे आते हो, बेसमेंट में कह लें, तो इनके पास बहुत ही खूबसूरत लहंगे थे, जिन्हें कहते हैं ना खूबसूरत तरीन। मुझे बहुत ही प्यारे लगे इनके लहंगे। उसके बाद लहंगे वगैरह देख के और जहाँ बनने देना था मैंने लहंगा दे दिया है। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में एक ब्लॉग में बता दूंगी कि कहाँ से दिया, कितने का बना और क्या चीज़ नहीं। और टाइम उन्होंने हमसे लिया है 4 मंथ्स के। हम आपको दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट में आपको आपके लहंगे जो है वो रेडी करके दे देंगे। जहाँ भी जा रहे थे सबसे पहले वो टाइम पूछ रहे थे, टाइम कम था तो वो हमसे ऑर्डर ही नहीं ले रहे थे। तो अगर आपकी शादी मार्च या फेब में है तो आप अपने ड्रेसेस पहले ही बनने दे दिए। तो मैंने दिसंबर तक का टाइम दिया है इन्हें, और बाकी जो है वो जनवरी में, ताकि शादी से 1 मंथ पहले मिल जाए। फेब में शादी है। और इसके अलावा हम लोग आ गए राबी सेंटर, और यहाँ पे साड़ियों की काफ़ी अच्छी वैरायटी और काफ़ी रीज़नेबल। अगर आप कुछ रीज़नेबल में जाना चाहते हैं तो आप राबी सेंटर ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी और बहुत कपड़ा स्टफ़ हर चीज़ बहुत अच्छा होगा इनके पास। और साड़ी की तो बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। उसके बाद तारिक रोड पे ही है टर्न स्टाइल के नाम से एक शॉप है, और इनके पास भी साड़ीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो आप ब्लू साड़ी देख रहे हैं ये भी मैंने ली थी, और इसका थोड़ा मैंने हैवी वाली ली थी। मैं आपको ब्लॉग में अगर दिखा सकी तो दिखा दूँ, क्योंकि अभी हमारा फ़ाइनल नहीं हो रहा था, तो मे बी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ से अम्मा लोगों ने काफ़ी जो है वो बरीज़े के सूट वगैरह लेने थे, तो अम्मा लोग यहाँ से वो ले रहे थे। और हमने जो है वो माशाल्लाह से इनसे काफ़ी ज़्यादा कपड़े लिए हैं, क्योंकि इनका कपड़ा बहुत अच्छा था और इनके प्राइसेस जो हैं वो फ़िक्स है। बरीज़े के जिस तरह के सूट होते हैं, जिस तरह के हमारी अम्मा लोग पहनते उस तरह के। और इनकी रेंज जो स्टार्ट थी वो थी 5000 से लेके, और फिर कहते जितना गुड़ डालो उतना मीठा निकलता है। और उसके बाद मुझे तो लग रही थी जी भूख, क्योंकि मैंने सुबह जो है वो हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था। फिर मैं आ गई फ़्राइज़ लेने के लिए, और फ़्राइज़ बहुत ही मज़े के थे। तारिक रोड आप जाएं तो ये वाले भाई आपको ज़रूर नज़र आएंगे।
जिनके पास ये मज़े के फ्राइज़ थे। और फिर मैं दोबारा चली गई टर्न स्टाइल पे, क्योंकि अम्मा लोग वहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ाइनल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह फ़ाइनल कर रहे थे और कुछ कर लिए थे। और आपको यकीनन बहुत मेरे पीछे से नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि जब आप रिलेटिव के घर आते हो तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अम्मा लोग अंदर आ रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग अब तारिक रोड से वापस जा रहे थे कहकशां, और कहकशां में हमें एक काम था। उसके बाद हम लोग आ गए जी गल्फ़। और यहाँ पे अम्मा लोगों ने ये रेड वाले सूट देखे थे, तो हम लोग इनको देख रहे थे कि लेना है या नहीं करना। और बाकी हम लोग मेहंदी के हिसाब से भी देख रहे थे। कहकशां क्लिफ शॉपिंग मॉल गल्फ़, इधर आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी, मतलब राबी सेंटर से भी ज़्यादा अच्छी जो वैरायटी है ना वो गल्फ़ कहकशां की तरफ है। राबी सेंटर में भी अच्छी है, लेकिन इधर जो वैरायटी है ना वो हमें बहुत ही अच्छी लगी और रीज़नेबल भी थी, इतनी कोई महंगी नहीं थी। और यहाँ पे हम लोग एक दिन पहले भी ड्रेसेस देख के गए थे, तो वो कुछ ड्रेसेस हम लोगों ने फ़ाइनल करने थे। ये पर्पल वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, काम भी डिसेंट था। आप जो है ना वो इसको रीयूज़ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना भरे वाला काम ले लो और बाद में ना इधर का रहे और ना ही वो चीज़ उधर की रहे। और फिर आपको होता है ना वो शादी में कपड़े भी देने होते हैं दादी को और फूफो लोगों को, तो बस फिर वही वाला हम लोग कपड़े वगैरह देख रहे थे। और वैरायटी बहुत अच्छी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। तो यहाँ पे हमने जो कुछ ड्रेसेस लिए थे उन्हें फ़ाइनल कर रहे थे, और वो ड्रेसेस 5-5 हज़ार के थे। उन्होंने बताया हमें 9 हज़ार के थे फाइनल, उन्होंने 5-5 में दिए, कोई 4.5 में दिए। इसके अलावा ये सिल्क कॉर्नर के सामने शॉप है, वहाँ से हमने लिए थे। और यहाँ पे कज़न लोगों की ये लहंगे चोली फ़ाइनल करनी थी, छोटों की, छोटी बच्चियों की, तो वो की। उसके अलावा अगर आपको अपनी मेहंदी का कोई ड्रेस चाहिए तो आप हंसा ब्राइडल कलेक्शन देख ले। जैसे ही आप क्लिफ शॉपिंग मॉल में एंटर होती हो सामने शॉप है, इनके पास बहुत अच्छी लहंगे की वैरायटी है। महंगे ज़रूर हैं, लेकिन बाहर जितने महंगे हैं उतने कम है। डिज़ाइनर आपको 1.5 लाख से कम नहीं मिलेगा, और यहाँ आपका जो काम है वो मैं कह रही हूँ 80-70 इतने में काम हो जाएगा। लेकिन डिज़ाइनर अगर आप लेते हो तो वो बहुत महंगा चले जाएगा, और ये भी डिज़ाइनर्स की कॉपी बनवाते हैं। और फिर हम उसके बाद आगे एक और शॉप पे, और यहाँ से हम लोगों ने पार्टी वेयर बनवाना था। यहाँ से हम लोगों ने एक पार्टी वेयर बनवाना था, और इन्होंने भी हमें रेट्स बताए थे 40,000, लेकिन फिर आराम से इनको नीचे ले आए थे हम। और ये शायद भाई की शॉप थी, अब मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा वॉइस ओवर करते वक्त कि क्या नाम है। तारिक रोड उधर आपको क्लिफ शॉपिंग मॉल में ऐसे बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी जिनके पास सिमिलर काम है और बहुत ही खूबसूरत काम है, लेकिन रेट सबके अलग अलग हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कोई 20,000 का जोड़ा है जो है वो आपको 10,000 में दे देंगे, थोड़ा बहुत कम करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं करेंगे। और हमें खुद भी आइडिया होता है कि इतना काम हमने करवाया है, और उस हिसाब से जो है ना वो आजकल रेट चल रहे हैं। और यकीन माने कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे इनके पास मैं आपको काम दिखा रही थी कि काम इनके पास काफ़ी अच्छा था। अपना मेहंदी का और वलीमे के या पार्टी, आप ये हर किस्म के आपको जो है वो कपड़े रेडी करके दे रहे थे। ब्राइडल वेयर हो गया, या वलीमे की ब्राइड ने पहनना हो, या पार्टी वेयर हो गया, साड़ीज़ हो गई। तो यहाँ पे मुझे एक डिज़ाइन था मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, इलान का था वो, और इनके पास मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये रहा वो ड्रेस जो मैंने बनवाया, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और डिज़ाइन नफीस लग रहा था, फिर हमने ये बनने के लिए दे दिया। और ये बना था हमारा 22,000 में। और उसके बाद ये ही क्लिफ शॉपिंग मॉल के नीचे शॉप है, तो मैं यहाँ पे हील्स ट्राई करी थी, और ये हील्स जस्ट 1500 की थी, और ये मेरे ख्याल में एटमॉस्फेयर ब्रांड की थी। और इनके पास जो है ना वो 1 टाइम यूज़ में जो है वो थी, लेकिन बस मैंने ली नहीं थी। अम्मा कह रही थी अभी एक ही दफ़ा जूते लेने तो अच्छे लो, ये लेके तुमने क्या करना है। तो फिर हमारी अम्मियों का तो आप लोगों को पता ही होता है, तो फिर जो है वो उन्होंने नहीं लेने दी, फिर मैंने नहीं ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिल पसंद के गोलगप्पे खाए, जो कि बहुत ही मज़े के थे। मतलब आप अगर गल्फ़ जाएं और कहकशां की तरफ जाएं तो ये मैं आपको इनका जो है वो इन्होंने जो ठेला लगाया हुआ था वो दिखाती हूँ। इनके गोलगप्पे, क्या ही गोलगप्पे थे, बहुत ही मज़े वाले गोलगप्पे थे। हम लोगों ने कल भी गोलगप्पे खाए थे, लेकिन जो इनका टेस्ट था ना वो बहुत खूबसूरत कह दिया, बहुत ही अच्छा। तो कपड़ों को खूबसूरत कह के गोलगप्पे भी खूबसूरत ही लग रहे हैं। हम लोग यकीन करें सुबह 10 बजे निकलते हैं
या 12 बजे निकलते हैं तो रात को 12 बजे ही जाते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बंद हो गया था। हम लोगों ने राइड बुक करवाई थी, जब तक वो आ रही थी हम लोगों ने सोचा गोलगप्पे खा लें। और यार टाइम हो रहा था, 9 बज गए थे। डेली घर हमें जाते जाते 10 साढ़े 9 ये हमारा जो है ना वो टाइम बना हुआ है। वो जो है वो बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। और माशाल्लाह से मेरा आज माइक भी सही से काम नहीं कर रहा, आपको इधर उधर की आवाज़ें भी बहुत आ रही होंगी, लेकिन चलें खैर है। अभी हम लोग वापस निकलने लगे हैं घर। ये हम लोगों ने क्लिफ शॉपिंग मॉल से थोड़ी बहुत शॉपिंग की और टन स्टाइल से जो की थी, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर पे बनने के लिए दे दी थी। और अब थकन की हालत चेक करें, मम्मा हम सब लोग बहुत थक गए थे। अगर हम लोग भाई लोगों को साथ मार्केट लेके आए, वो तो कहते हैं कि काम हुआ नहीं हुआ, हम इतनी देर क्या करें, तो हमारे लिए ये बेहतर रहता है कि राइड बुक करवा के आएँ और फिर वापस जाएँ। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हर लड़की के, हर बच्ची के, हर किसी के नसीब अच्छे करे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।